हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आपका एक नई और वीडियो में। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है ये आपके लिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो है। आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करते करते सुन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को चलाइए और साइड में रखिए और अपना ध्यान इस पर ज़रूर रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं ऐसी ज़रूर बताऊँगी जो आपको आपके काम के लिए मोटिवेट करेगी। तो जी चलो शुरू करते हैं। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो घर में बैठी हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बिकॉज़ जो घर में खाली बैठकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, पड़ोस के आसपास बैठ के बातें करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो हमेशा ही है, क्योंकि वो तो आधे मोटिवेट तो पहले से ही होते हैं, उन्हें थोड़े से पुशअप करने की ज़रूरत होती है और वो अपना काम अपनी मोटिवेशन से बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो जो भाई से शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन फ्रेंड्स से जो अभी घर में खाली बैठी हैं और जो सोचती हैं कि हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो भाई, ऐसा करना ना कभी भी होता नहीं है। आपकी शादी हुई है, मैं अपनी स्टोरी से शुरू करती हूँ। मैं भी अपनी शादी से पहले जॉब किया करती थी, लेकिन घर में आके यहाँ पर मेरी जॉब छूट गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं बैठी खाली तो मुझे बहुत बोर लगने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, हम क्या करेंगे इतने टाइम में। और धीरे धीरे करके फिर एक छोटी बेबी हो गई और उसके बाद फिर मैंने अपना बुटीक शुरू कर लिया कुछ ही दिन में। बिकॉज़ क्योंकि मेरा खाली बैठना जो था वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था मुझे, कि बहुत टाइम होता है हमारे पास। अगर आप देखेंगे ना तो आपको फ़ील होगा ऐसा कि बहुत टाइम होता है। जिस टाइम पर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिस टाइम पर आप गली में बैठे हैं, दो चार औरतें इकट्ठी करके बातें कर रही हैं इधर उधर की, या आप खुद भी अपना टाइम देखिए कि अगर आप एक बार फ़ोन लेके बैठ जाते हैं तो आप उस टाइम पर कितना स्क्रॉलिंग में टाइम अपना बर्बाद करते हैं, है ना। तो उस टाइम को आप मैनेज कीजिए। और ये सब चीज़ें पता है हर किसी को पता होती हैं, लेकिन अपने आप पर ध्यान कोई भी नहीं देता। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो आप भी पूरे दिन अपने बच्चों के पीछे घूमते होंगे कि भाई प्लीज़ फ़ोन मत देखो, ये मत करो, इतना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो। पर आप खुद ना खुद ये सोचो कि आप अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हो सिर्फ एक इस चीज़ के लिए कि हाँ, अपने घर का काम ख़त्म किया और अपना टाइम मोबाइल में स्पेंड कर लिया या फिर अपना टाइम चुगलियों में स्पेंड कर लिया। तो भाई देखो, इस चीज़ को छोड़कर अगर आप दूसरी चीज़ पर जाते हैं तो आता है मनी। मनी जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ देती है भाई। आजकल पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, आप कुछ भी सोच ही नहीं सकते। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी तो फाइनेंशियल जो है बहुत ज़्यादा, हम तो इंडिपेंडेंट हैं या फिर हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके अंदर ये वहम है या अहम है तो उसे निकाल दीजिए। बिकॉज़ ये वहम और ये अहम कब ख़त्म हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। कई बार आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एकदम से पासा पलटता है और आप बिल्कुल डाउन हो जाते हो। कई बार आपकी सिचुएशन बिल्कुल डाउन होती है और एकदम से पासा पलट के आपकी सिचुएशन बिल्कुल अप पे पहुंच जाती है। तो देखो, ये उतार चढ़ाव फैमिली के मैटर्स या फिर कुछ भी जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स चलती हैं वो सबके जीवन में आती हैं, आती थी और आती ही रहेंगी। सिर्फ हमें यहाँ पर इस बात के लिए मोटिवेट होना है कि उससे हमें कैसे उबरना है। तो देखो, सबसे पहली बात आप ये देखो, आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो ही मत कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। आप सिर्फ अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेट करो, अपने आप को इतना ज़्यादा खड़ा करो अपने पैरों पर कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप खुद से देखना कि अगर आपके पास आपकी इनकम 10,000 है, आप 10,000 खर्च करते हैं। अगर आपकी इनकम 20,000 हो जाती है तो आप 20,000 खर्च करते हैं। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपके खर्चे भी वैसे वैसे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने खर्चों को मैनेज कैसे करना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है अर्न करने के लिए, वो सब चीज़ें आपको एक फैमिली में सीखनी पड़ती हैं। और मुझे तो लगता है कि भाई आजकल ना, आप कोई कला सीखो या मत सीखो, लेकिन पैसा कमाने की कला ज़रूर सीख लो। आप
एक हाउसवाइफ हो, आप अपने बच्चों को भी वही शिक्षा तभी दे पाओगे जब आप अपने आप को उसे कर पाओगे। क्योंकि ना अगर आप खुद ही खाली बैठे रहोगे ये सोच सोच के कि यार ठीक है ना, हमने खाना बना दिया, अपना काम ख़त्म हो गया, अपना घर का काम ख़त्म हो गया, अब बस बैठ जाते हैं, तो आपके बच्चे आपको देखकर वही सीखेंगे। जब वो आपको मेहनत करते हुए देखेंगे ना, तो भाई वो खुद से खुद मेहनत करना सीख जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो अर्न करने के लिए, क्योंकि अर्निंग बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानो, आपका कमाया हुआ 1 रुपया भी आपको बहुत खुशी देगा। आप कितना भी बहुत ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरुआत करो, धीरे से करो, थोड़े से करो, आप आगे तक जाओगे। लेकिन उसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही अपना कदम रखा और आप 10वें स्टेप पे या फिर उड़ान आपने तुरंत ही भर ली, ऐसा नहीं है। आपको बहुत टाइम लगता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और किसी किसी को बहुत ही कम टाइम लगता है। तो वो तो देखो डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पे, आपकी मनी पे, आपके काम पे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दें। आप शुरुआत करेंगी तो यकीन मानिए, आप कोई भी काम करेंगी ना, आप पहले फ्री में ही काम करना शुरू कीजिए, जिससे सिर्फ आपको खुशी मिलेगी ना, तो वो भी आपके लिए बहुत मैटर करती है। और वहाँ पर मनी की बात नहीं आती, वहाँ पर अपने मोटिवेशन की बात आती है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आज के टाइम में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं। देखो मैं भी ऐसी ही हूँ, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है और उससे अभी कोई अर्निंग नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि उससे कोई अर्निंग नहीं है, क्योंकि अभी ना इतने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जब हम वीडियोस को पोस्ट करते हैं और उसके बाद जब उस पर व्यूज़ आते हैं, तो हमें वो खुशी मिलती है। जबकि इससे हमें कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली है, जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद जो आपकी वीडियोस को देखने वाला टाइम होता है ना, वो काउंट होता है। अभी तो मुझे इससे कोई भी अर्निंग नहीं होनी, लेकिन फिर भी मुझे ये खुशी होती है कि मेरी वीडियो इतने लोगों तक पहुंची, मेरी वीडियो को इतने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मेरी बात को सुना। तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है और ये मोटिवेशन मेरे लिए है। मैं आप लोगों से हमेशा ही बोलती हूँ कि आप एक प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। पर अगर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इस बात में भी कुछ ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी और आप उसी का रिप्लाई करेंगे। तो बहुत सारी वीडियोज़ पे आ भी जाते हैं कमेंट्स और बहुत सारी वीडियोज़ पे नहीं भी आते हैं। मैं बिल्कुल एकदम ट्रुथ बात लेके चलती हूँ। कोई भी फेक ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको क्योंकि पता होता है। आप कुछ भी थंबनेल लगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपके बात करने से, आपको ये तरीके से सब कुछ पता चल जाता है, जो एक वेल क्वालिफाइड इंसान होता है उसको। तो यहाँ पर बात मेरी चल रही थी मनी तक। तो ये देखो, मैंने मनी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से, और आज करते करते मुझे जो है हो गए हैं तकरीबन मेरी मैरिज को हुए 11 ईयर्स। तो मेरी को शादी के टाइम के बाद मैंने लगभग 9 साल हो गए हैं। ठीक है, अपना ठीक चल रहा है। बीच में मेरा और भी था कुछ काम, तो मैं वो भी कर रही थी। लेकिन जब आप अपने आप से पैसा कमाते हो और आप किसी के सामने भी अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बोलते हो ना, तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात होती है। आप खुद अपने पैरों पर खड़े होते हो, आप अपने परिवार की मदद कर सकते हो। अगर आपके परिवार पे कोई मुसीबत आती है, तो आप उनसे कह सकते हो कि नहीं अभी तो हम हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। आप यकीन मानना, उस टाइम आपको इतना प्राउड फील होगा ना अपने ऊपर, और आपके पेरेंट्स को भी अपने ऊपर इतना प्राउड फील होगा कि हाँ हमारे बच्चों ने इतना किया। कई बार होता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे लोग ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद वो अपना कुछ काम शुरू करते हैं। तो देखो फाइनली उन्हें भी करना ही पड़ता है। तो अपने आप को पहले से तैयार करो उन परिस्थितियों के लिए जिनसे हमें लड़ना है। तो लड़ने के लिए अगर आप पहले से तैयार हो जाओगे ना, तो आपको शायद लड़ने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखो परिस्थितियाँ सभी के साथ आती हैं, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन सभी के साथ आते हैं। तो हमें उसको बस झेलना कैसे है, हमें उसको काटना कैसे है। कहते हैं ना, सुख शांति जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमारी जो एक हमारे पास सहनशीलता होती है उसके अंदर होते हैं। अगर आपने सहनशीलता के साथ उस टाइम को काट लिया, तो वो आपका टाइम चला जाएगा। और अगर आपने उसमें कुछ और किया, तो वो आपका टाइम नहीं जाएगा, है ना। सुख दुख सबका आना जाना है। दुख का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, सुख का टाइम बहुत छोटा सा होता है।
हम खुश होते हैं तो हमारा दिन, हमारी रात कब चली जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख होते हैं तो हमारी रात भी बहुत लंबी होती है, हमारे दिन भी बहुत लंबे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब ये टाइम पता नहीं कब जाएगा। तो इस टाइम को, ठीक है, जो वो तो भगवान की मर्ज़ी है कि हमारे पास टाइम कैसा है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए, अपने काम से करनी चाहिए। कोई उम्र नहीं होती है कमाने की, कोई भी नहीं होती है उम्र। आप सिर्फ सोचने की उम्र होती है कि हम सोचते कब हैं, क्या सोचते हैं, बस उस उम्र पे डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा लेडीज़ हैं जो 50-60 क्रॉस करने के बाद भी इतना अर्न कर रही हैं, उनके बच्चे बड़े होने के बाद भी वो इतना अर्न कर पा रही हैं। तो ये आपको भाई सोचना है, और सोचने से काम बिल्कुल भी नहीं चलता। सोचने के बाद जब करते हैं तभी आपका काम चलता है। तो सोचना भी है और करना भी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। आज से शुरुआत कीजिए, जो भी आपको आता है, जो भी आपने सोचा है, जिस फील्ड में भी आप थोड़े से भी सुपर वुमेन हैं, तो उसी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, जिस पे आप थोड़े से मोटिवेट होंगे जब आपके व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा मोटिवेट होंगे जब आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और धीरे धीरे करके आप अपना कुछ अर्न कर पाएंगे। ये तो एक सुपर पावर है जो हमारे पास हमें बिना पैसा खर्च करे मिली हुई है, कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ और अपनी जो भी आपके अंदर कला है वो दिखाओ और उससे अर्न आप धीरे धीरे कर पाओ। तो जब आप अर्न करने की बात नहीं है, सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करने की बात है। तो अगर आप बिना पैसा लगाए खर्च कुछ बनना चाहते हैं तो आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी क्रिएटिविटी जो भी आपको आता है उसे शो कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और जब अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप में खुद ही हिम्मत आ जाएगी आगे कुछ करने की, और आप खुद ही अपना आगे कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो सोचो और करो। और अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ मोटिवेट हुए हो, तो उस बात को ज़रूर लिखना कमेंट के ज़रिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ पाऊँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नई मोटिवेशन के साथ या फिर एक नए DIY के साथ। चलो, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।